आपको मुझे बोलो बच्चे, कल हमने जो न्यूमेरिकल्स वगैरह वो मतलब कि आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक दो बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भेजे हुए थे। अगर मैं आपको बोलूं बच्चे, एक दो बच्चों ने जो कुछ एक क्वेश्चंस मेरे पास भेजे हुए थे, वो बच्चा अगर नाम बता देगा तो मैं जल्दी से बच्चे उसके क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे बता दूंगा। एक आयुष ने क्वेश्चन भेजा हुआ था। सर वो मैंने इसलिए भेजा था क्योंकि तब ना हमारा टेस्ट चल रहा था, हाँ, क्विज ऑनलाइन। फिर क्या हुआ? ऑनलाइन क्विज थी सर, बाई मंथली टेस्ट था, तो फिर इसलिए कैसे? भेजा था आपको क्वेश्चन। अच्छा, तो मतलब कि उसके लिए, हेल्प के लिए? हाँ सर, इसमें मेरे को ये वाला समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था सारे ही ओम्स लॉ को मैथमेटिकली डिराइव हो सकते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी तो मोस्टली ठीक थे। एक कोई था रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, हाँ हाँ हाँ, बस वो था एक रजिस्टर थोड़ा सा बॉक्स वाला, डाउटफुल। हाँ, रियो स्टैट हो जाता है वो, आउट ऑफ द बॉक्स से आकर दिया होगा। जी मानस बच्चे बोलो क्वेश्चन बेटा, मानस बोल बच्चे। सर आप कौन सी वाली असाइनमेंट कह रहे हैं? बेटा आज मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं बच्चे, आपको मिले हैं कुछ क्वेश्चन? नहीं भेजे सर, कुछ नहीं भेजा। अच्छा, मैं आज भी थोड़ी देर में भेज दूंगा बच्चे, ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको भेज दूंगा। और वो क्वेश्चंस वगैरह बच्चे आपने लगा कर देख लेने हैं। और वो क्वेश्चंस आप जब एक बार बच्चे लगा कर देख लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा बच्चे कि आप कितने क्वेश्चंस लगा पाओगे और कितने नहीं लगा पाओगे। तो ये क्वेश्चंस है, और केवीपीवाई की नोटिफिकेशन भी मैं आपको बच्चे भेज चुका हूँ। ये बच्चे आपके पास किरचॉफ रूल के मैंने अभी अभी भेज दिए बच्चे कुछ क्वेश्चंस, ये लगा के, ये बड़े सिंपल से हैं, ये सिंपल है मतलब। केवीपी पाई की कौन सी नोटिफिकेशन भेजी? केवीपीवाई निकल चुका है बच्चे, केवीपीवाई की नोटिफिकेशन। अच्छा, एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हो रखा हूँ बहुत सारी चीजों में, और कोई बात नहीं। केवीपीवाई की बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैं आपको एक और नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। केवीपीवाई एक मिनट, केवीपीवाई की नोटिफिकेशन भी निकल चुकी है बच्चे हमारे पास, है ना, ये भी मैं आपको भेज देता हूँ। ये बच्चे इस साल की केवीपीवाई की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, तो अगर आपको इनकेस नहीं पता लगी है तो वो भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दी बच्चे। ओके, सो यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो भी चीजें बच्चे हमने डिस्कस की थी, मानस बेटा वो तो समझ में आ गई थी ना बेटा, मतलब कि उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं थी। मैं कि अगर किरचॉफ रूल का हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए, हम हाथ पांव तो मार सकते हैं बच्चे। और हाँ, एक हो सकता है बच्चे कि आप में से किसी बच्चे ने स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर तो नहीं पूछा था, ये वाला बच्चे, ये वाला एक बच्चे ने शायद स्केलेटन टाइप का स्ट्रक्चर पूछा था, जिसमें बच्चा हमारे पास 12 इस तरीके से बच्चे रेजिस्टेंसेस होती हैं। ये बच्चा हमारे पास 12 रेजिस्टेंसेस होती हैं, ऐसे बच्चे। ये बच्चे आपके पास 12 रेजिस्टेंसेस होती हैं। ये बच्चा हमारे पास 12 रेजिस्टेंसेस होती हैं। और ये बच्चा हमारे पास आ गया ए, ये आ गया बी। जी बेटा बोलो, शाबाश, बोल बच्चे। सर आप थोड़ा सा उसका बताओगे कि एवीपीवाई का पेपर मतलब किस चीज के लिए होता है? बेटा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है बच्चा हमारे पास, ये स्कॉलरशिप टेस्ट करीबन बच्चा हमारे पास 45 लाख बच्चों का होता है। 45 लाख बच्चे इसमें अपीयर होते हैं बच्चे, मतलब कि अगर सभी भरे तो। वैसे अगर बोला जाए रफली बच्चे हमारे पास, तो ये एलिजिबल तो 45 लाख होते हैं, लेकिन 45 लाख बच्चे नहीं, उससे थोड़े से कम बच्चे इसको भरते हैं बच्चे हमारे पास, क्योंकि इसमें 11th 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे इस पेपर को भरते हैं। इसका नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये 100 नंबर का पेपर होता है, जिसकी कट ऑफ 46 से 50 के बीच में वेरी कर जाती है। और इसमें सिर्फ 150 बच्चों की स्कॉलरशिप लगती है। इसमें पहले रिटर्न होता है, और फिर रिटर्न के बाद बच्चा हमारे पास क्या होती है, इंटरव्यू होती है। रिटर्न के बाद इंटरव्यू होती है। रिटर्न के बाद क्या होती है बच्चे, आपके पास इंटरव्यू होती है। और बच्चे रिटर्न के बाद बच्चे हमारे पास जब इंटरव्यू होती है, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप मिलती है 5,000 रुपीज पर मंथ की। लेकिन ये स्कॉलरशिप आपको तब मिलेगी जब आप साइंस की फील्ड में परस्यू करोगे, तो आपको मिलेगी बच्चे। आपको एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो मिलेगी। जो बच्चा केवीपीवाई क्वालिफाई कर जाता है, तो आईआईएससी बेंगलोर के अंदर या आईआईएसईआर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन है बच्चे। तो ये केवीपीवाई का बच्चा हमारे पास फायदा है, और जो बच्चे होते हैं उनको केवीपीवाई स्कॉलर बोला जाता है।
तो 150 बच्चों में से आपका नाम, यानी कि पूरी की पूरे इंडिया में से +2 के से 50 बच्चे उठाए जाएंगे, +1 के 50, और बच्चे हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर के 50 बच्चे उठाए जाएंगे। रिगार्डिंग सिलेबस आपको चारों सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, चारों, एक भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। सिलेबस क्या आएगा, +1 और +2 दोनों आएंगे। कोई भी एक ऐसा नहीं है कि बच्चे से +2 आएगा +1 नहीं आएगा। अभी तक अगर बोला जाए बच्चे, पठानकोट के अंदर से बच्चे अभी तक इस केवीपीवाई के अंदर सिर्फ अभी तक बच्चे एक ही बच्चे ने क्वालिफाई किया हुआ। उसके अलावा बच्चे तो बहुत थे, जैसे अनिरुद्ध भी था या बाकी बच्चे भी थे, लेकिन ये बच्चे कभी भी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, और ये कट ऑफ से 1 या 2 नंबर पीछे रह गए, कट ऑफ से 1 या 2 नंबर पीछे रह गए। तो अब दीनानगर के अंदर से बच्चे कोई क्वालिफाई किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन पठानकोट से इस साल एक बच्चे ने क्वालिफाई किया, ठीक है, और उसका ऑल इंडिया रैंक 36 भी है। अब बच्चे हमारे पास और कुछ पूछना बच्चे इसके बारे में, जी बोले। नो सर। जो एग्जाम जो केवीपीवाई कोई बच्चा 11th में देता है उसे बायो तो तब पढ़नी पड़ती है ना? नहीं मतलब जो 12th में दे रहे होते हैं उनको तो सिर्फ 3 ही पढ़ने पड़ते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से बच्चे ऑप्शनल होती है, आप बायो भी दे सकते हो बच्चे उसमें से, मतलब कि वो ऑप्शन देते हैं कि आप चारों का दे सको, देते हैं वो, ये आप दे सकते हो इसके अंदर से, ठीक है। अच्छा क्या बेटा, क्या बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे बेटा देख डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे हो जाती है? देख डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मैं कोशिश करूंगा बच्चे आप तक उस एनालिसिस को पहुंचाने की बच्चे, ठीक है। अगर मेरे पास वो मटेरियल होगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा बच्चे, ठीक है बेटा। सर अभी जो हम 12th का देंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ 12th का सिलेबस थोड़ा ना देंगे, मतलब 11th का भी देंगे? जी बिल्कुल, 100%। इस साल पता है क्या क्वेश्चन आया था, शायद आपको याद हो जाना हो, मैंने आपसे डिस्कस भी किया हो कि एक ट्रेन में से एक आदमी गिरा, वो गिरा तो बच्चे उसका सर के एंगुलर वेलोसिटी से जमीन पे कैसे टकराया, शायद मैंने आपसे डिस्कस किया हो, ये क्वेश्चन आया था बच्चे, +1 के लेवल का जो क्वेश्चन आया था। खैर यहाँ पर बच्चे हमारे पास मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है ए और डी के बीच में, हर एक का आर्म की रेजिस्टेंस R ओम के बराबर है, और यहाँ पर बच्चे ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ऊपर जो करंट देती है, सपोज 3I का करंट दिया जा रहा है तो 3I का वापस आ रहा है, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या होता है 3I इंटू R नेट। तो ये बच्चे जो आपका आयुष पेपर था आज, ये कौन से स्कूल का था, किसका था बच्चे? सर स्टेट बोर्ड का था। स्टेट बोर्ड का? यस सर। तो कितने नंबर आए? सर नंबर नहीं आए, नंबर नहीं बताते साथ में। अच्छा चलो कोई बात मतलब 20 मार्क्स का होता है शायद, तो उसी का बाई मंथली टाइप टेस्ट। चलो यहाँ पर बच्चे हमारे पास बस क्वेश्चंस के लेवल भी ठीक ठाक ही थे। हाँ ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि बहुत वो था। भाई देखो अभी एक बच्चा मोबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है ना? नहीं, मोबिलिटी बच्चे हमारे पास डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। वैसे बच्चे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मोबिलिटी बच्चे क्वेश्चन आया था हमें, व्हाट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मोबिलिटी। देख मोबिलिटी बच्चे इलेक्ट्रॉन की भी होती है, प्रोटॉन की भी होती है। अगर आप डायरेक्शन वाइज देखा जाए, क्योंकि बच्चे ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर वेलोसिटी है भाई, अगर तो ये वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है बच्चे, तो देखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन देखो, अभी एक बच्चा मुझसे बोल रहा था, जैसे मैंने उसको बोला यार जब अब ये जो ना एमसीक्यू आ जाएगा आप नीट का, नहीं सर आप नीट का बहुत टफ, मैं बोलता बेटा पता नहीं है बच्चे, हमें नहीं पता बेटा कि कब कौन सा क्वेश्चन कैसे आ जाए। चलो यहाँ पर फोकस करते हैं। यहाँ पर बच्चे 3I का करंट जाएगा, तो जो भी आप वोल्टेज लगाओगे तो जो करंट जाता है वो नेट रेजिस्टेंस को देख के जाता है, तो V इज इक्वल टू 3I R नेट। यहाँ पर बच्चे I करंट 2-3 हिस्सों में बट गया, यहाँ पर बच्चे आपके पास गया तो I/2, और यहाँ पर बच्चे आपके पास I/2, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मेरे पास I आना चाहिए, तो ये भी बच्चे आपके पास I सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल है क्योंकि करंट बिल्कुल मेरे बच्चे इक्वल है। यहाँ पर बच्चे हमारे पास करंट चला जाएगा बच्चे आपके पास I/2, यहाँ पर बच्चे आपके पास I/2, तो ये I आ जाएगा,
बाकी भी देखेंगे बच्चे, तो आपके पास यहाँ पर I/2 I/2 और मैं देखो बच्चे यहाँ पर लूप कौन सा ले रहा हूँ बच्चे, फोकस करना बच्चे। मैं यहाँ पर आपके पास लूप कौन सा ले रहा हूँ, ABCD, ये देखना, A से B से C से D और फिर बच्चे बैटरी से A, यानी कि बच्चे ABCD और बच्चे आपके पास A। ये बच्चे मैं यहाँ पर लूप लेने की कोशिश करूँ A से B, तो A से B बच्चे माइनस ऑफ I/R, माइनस ऑफ I/2 इंटू R, माइनस ऑफ I इंटू R। यहाँ पर चले बच्चे हमारे पास, ये बच्चा बैटरी को जम किया तो प्लस ऑफ V इज इक्वल टू 0 और V इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ गया 2 और बच्चे 2IR प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास IR प्लस ऑफ 2IR, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू 5IR अपॉन बच्चे 2। लेकिन बच्चे आपके पास यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3I इंटू R नेट। जल्दी बोलो बच्चे, ये किसके बराबर है आपके पास, 5IR अपॉन 2। तो ये I से बच्चे I कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी बच्चे बताओ, 5/6 इंटू R। ये आंसर है, बोलो। सर यहाँ पे हमने 3i इसलिए लिया ना ताकि वो डिवाइड होके मतलब डिवाइड हो calculation जाएगी। अगर आप I, हाँ देखो ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन जब I लेके किया था तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। लेकिन बच्चे जब मैंने 3i लिया तो उसके बाद मेरी जिंदगी सुकून भरी हो गई, क्योंकि मैं बच्चों को बड़ी जल्दी क्वेश्चन करवा लेता था। तो जब मैं I लेता था तो I/6, पहले I/3 I/3 फिर I/6 से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था मैं भी, तो इस वजह से बच्चे मैंने यहाँ पर ये लेना स्टार्ट कर दिया जी। Yes, sir. सर हमने 3i लिया है, वैसे अगर हम इसको 4i वगैरह कुछ ऐसे करके नहीं, लेते आप लेने को लीजिए, लेकिन 4i के सामने 3 ब्रांचेस है, फिर आपको बच्चे 4i बाई क्या लेना पड़ेगा, 4i/3 हर एक ब्रांच में, फिर उसको कैसे जस्टिफाई करोगे मेरे बेटा। ओके सर, मतलब अपने ब्रांचेस के हिसाब से, ब्रांचेस के हिसाब से, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली बच्चे हम ब्रांचेस के हिसाब से बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। आगे सर अगर यहीं पे जैसे आपने ये जो स्क्वायर वाली शेप मतलब ली हुई है, हमारे पास क्यूबॉइडल शेप ली हुई है, तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस में, वैसे अगर हम कोई और सर्किट ट्राई करें तो जैसे कि उसमें, जैसे कि मेरे माइंड में फिलहाल अभी एक हेक्सागोनल टाइप का वो चल रहा था सर्किट की, मतलब अगर एक हेक्सागोनल टाइप का सर्किट होए तो फिर हर एक के अंदर बच्चे अपने अपना एक तरीका है। ये क्वेश्चन बेसिकली इरिडोव का है और ये क्वेश्चन NCERT वालों ने ऐसे सॉल्व किया है, सिर्फ बच्चे उस पर्पस की वजह से कि इस क्वेश्चन को करने का ये इकलौता तरीका नहीं है बच्चे। अगर तुम मुझसे पूछो कि सर इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका है, तो बिल्कुल है भाई, यहाँ पर बिल्कुल तरीका है बच्चे इसको करने का। लेकिन बच्चे हमारे पास जो तरीका बच्चे हमारे पास कोई और है बच्चे, उस तरीके से बच्चे आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आंसर क्या डिफरेंट आएगा, सेम आएगा क्या, उसमें आप इसको करोगे यूज, मैं नहीं करूंगा यूज, लेकिन फिर वो क्वेश्चन आप सर सॉल्व कैसे करोगे, उसका मेथड अलग है। तो ये मैं फिर इसी मेथड से क्यों करा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से किसमें सॉल्व है बच्चे आपके पास, NCERT। मेरा पर्पस ये है कि NCERT का सोल्यूशन तुम्हें समझा सकूं। बाकी अगर आप बोलते हो तो मेरे पास इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी, ठीक है, वो दूसरी चीज है जी। सृष्टि बोलो बच्चे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई है ये किसी पॉइंट पे बनाई है? ये बच्चे फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई है बच्चे, ये वाली बच्चे, नो सर, दूसरी वाली। देखो आप A से B गए, करंट के साथ चले -I, आप B से C गए, करंट के साथ चले -I/2R, आप C से D गए, करंट के साथ चले -IR प्लस ऑफ V इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दिया तो ये V आ गया, और जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होती है, V। ये नेट करंट D से E कैसे गए? क्या बेटा, बोलो बोलो बच्चे। सर मैं पूछ रहा हूँ ये क्लोज लूप कैसे बना, A से B, B से C, C से D, ये वाला कहाँ पे आया वापस? ये बच्चे क्लोज लूप बन गए ना आपके पास, ये देखो। ओके ओके, सर और भी ले सकते हैं ना कोई और? हाँ हो सकता है, ये तो सबसे सिंपलेस्ट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ NCERT।
जो एनसीईआरटी ने मेथड दे रखा है मैं उसको जस्टिफाई कर और कुछ नहीं कर। ठीक है बेटा, इस वजह यस से और कुछ जी। और कोई किसी बच्चे को डाउट सृष्टि? यस सर। ठीक है, क्लियर है बच्चे? और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो बच्चा पूछ सकता है, शाबाश। अगर Clear है। किसी बच्चे चले बच्चे अब आगे की तरफ। तो ये Clear है बच्चा, सर। हाँ बिल्कुल, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, कुछ एक चीजें बच्चे हमारे पास हो जाती है जो कि आपके पास बच्चे यहाँ पे रहते हैं। हमको बच्चे यहाँ पर समझने की कोशिश बच्चे यही होनी चाहिए कि हम बार बार किसी भी किरचॉफ रूल तो बच्चे प्रैक्टिस है यार। आपको मैंने जितने क्वेश्चंस दिए एक बार ही कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे किरचॉफ रूल के आप 100 क्वेश्चन कर दोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जो कि आपको परेशान करेगा और जिससे आंसर निकलने में आपको दिक्कत है। फिलहाल अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब बच्चे मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ बच्चे द किरचॉफ रूल। अब बच्चा आज का मेरा टॉपिक है किरचॉफ रूल एंड द कैपेसिटर। द किरचॉफ रूल एंड द कैपेसिटर, यहाँ पर बच्चे अब ध्यान से समझिए। बैटरी के लिए तो बच्चा हमारे पास वही साइन कन्वेंशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर लूप की डायरेक्शन यहाँ पर है तो माइनस ऑफ, लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ ई आ जाता है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया। ये बच्चा आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव। ये बच्चा आपके पास नेगेटिव। ये कैपेसिटर है सी और इस पे चार्ज है क्यू। अगर बच्चा आप ऐसे चलते हो इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव से पॉजिटिव माइनस क्यू बाई सी। अगर बच्चा आप यहाँ से इस डायरेक्शन में चलते हो तो प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास क्यू बाई सी। ये अब आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला काम बच्चे हम करेंगे स्टेडी स्टेट का, स्टेडी स्टेट का लॉन्ग टाइम। सर सेकंड प्लस क्यू बाय सी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने में। बोलो बच्चे, बोलो बोलो बच्चे। ये तो वही एरो वाला। बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं स्टेडी स्टेट को लॉन्ग टाइम। स्टेडी स्टेट का मतलब बच्चे हमारे पास है यहाँ पर लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे टाइम के लिए। बच्चे जब किसी सर्किट के अंदर आपके पास करंट चलता है बच्चे, तो ध्यान रखना बच्चे, द करंट बिकम्स कांस्टेंट, द करंट बिकम्स कांस्टेंट, द करंट बिकम्स कांस्टेंट। जो करंट है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट बन जाता है। एंड द कैपेसिटर, और जो कैपेसिटर है बच्चे हमारे पास, द कैपेसिटर ब्लॉक्स द करंट नाउ, द कैपेसिटर ब्लॉक्स द कांस्टेंट करंट नाउ। ये इसकी प्रॉपर्टी, ये कांस्टेंट करंट को बच्चा हमारे पास क्या कर देती है बच्चे, ब्लॉक कर देती है। कौन बच्चा हमारे पास, यहाँ पर बच्चा हमारे पास ब्लॉक कर देती है आपके पास ये जो आपके पास करंट की आपके पास प्रॉपर्टी कैपेसिटर। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक केस निकल कर आता है बच्चे, और मेरे पास जो केस है बच्चे वो आपके पास है। यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, ये बच्चा आपके पास बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये एक अकेला कैपेसिटर है, आप चाहो तो बैटरी भी लगा सकते हो। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक और बैटरी कुछ इस तरीके से लगी है ऐसे। ये बच्चा हमारे पास V है, ये 2V है, और ये बच्चा हमारे पास R है तो ये भी R है, ये R ओम है, R ओम है, और ये बच्चा हमारे पास एक कैपेसिटर C। अब टीचर बोलता है कि स्टेडी स्टेट के अंदर इस सर्किट में करंट कितना चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये टीचर अब आपसे पूछे तो करना कैसे, समझना कैसे, इसको देखते हैं बच्चे। नंबर 1, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट है बच्चे तो ये कैपेसिटर वाली ब्रांच बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। A, B, C, D और E और बच्चे हमारे पास हमारे पास ये वाली जो ब्रांच है बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। कौन सी वाली बच्चे, B से E। जब बच्चा आपके पास जो करंट है वो कांस्टेंट हो चुका है तो अब ऊपर से लेके नीचे वाली ब्रांच के अंदर कुछ ना कुछ चलेगा। सपोज कि बच्चे हमारे पास यहाँ से I करंट चला, सपोज
सपोज यहाँ से मेरे पास आई करंट चला बच्चे, तो वापस भी कितना आना चाहिए बच्चा आपके पास? 5। अब अगर कोई बच्चा बोलता है सर यहाँ से भी करंट चलेगा, तो फिर तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से अगर करंट चलेगा तो ये दोनों करंट में से एक करंट सी से बी जाना चाहता है और दूसरा ए से सी जाना चाहता है, गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल बहुत बड़ी गड़बड़ है। यस या तो बच्चे ये हमारे पास सी से ए आए या ए से सी की तरफ को जाए, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे बच्चे? बताओ शाबाश मुझे, हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हम बच्चे प्रेफरेंस देंगे बच्चे नीचे वाले को, कि ये वाली ब्रांच से यहाँ पर चला गया, ये वापस आ गया, ये वापस आ गया, ये वापस आ गया। इस ब्रांच के अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये डीसी सर्किट है और कैपेसिटर लगा हुआ है। अब आगे चलते लूप ले लेते हैं बच्चे, शाबाश। मैं लूप ले लेता हूं बच्चे, ए बी सी डी ई और बच्चे एफ और ए। जी बच्चे बोलो बच्चे। तो ये बीच वाला कैपेसिटर है या बैटरी है? ये कैपेसिटर है, सी बच्चे, ठीक है। ये बच्चा हमारे पास कैपेसिटर है और ये बच्चा हमारे पास एक सी से रिप्रेजेंट किया गया। चलो, ए से बी और बी से सी क्या हो रहा है बच्चा हमारे पास? बताओ, कुछ हो रहा है बच्चे? कुछ भी नहीं हो रहा। सी से डी क्या हो रहा है? माइनस बी माइनस आई माइनस वी माइनस ऑफ आई आर। आगे बच्चा हमारे पास क्या है? माइनस ऑफ आई आर प्लस माइनस आई आर प्लस और यहाँ पर बच्चा हमारे पास v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2IR। और बच्चा हमारे पास करंट किसके बराबर है? v अपॉन 2R। तो करंट बच्चे सर्किट में कितना चल रहा है? v अपॉन 2R। लग गया पता बच्चे? लग गया पता बच्चे? यस सर एक चीज वैसे पूछनी थी, बोलो। अगर बी से ई करंट चलता, अगर चलता तो दोनों बैटरीज छोड़ सकती थी ना अपना करंट? कैसे बच्चे? अगर करंट क्या बच्चे? सर अगर अगर बी से ई करंट capacitance चलता, नहीं होता तो कौन सा, कहां से कहां करंट चलाने की कोशिश करो बच्चे? शाबाश बोलो। अब दोनों चुप बैठ गए, अब दोनों के दोनों चुप बैठ गए, अब दोनों के दोनों चुप बैठ गए, हाँ या ना? अब दोनों के दोनों चुप बैठ गए, हाँ या ना? चलो मैं आगे चलूं? सर हाँ जी। सर इस बार आपने 2E को पॉजिटिव क्यों लिया? वो भी तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट भी चल रहा है। किसके अंदर बच्चे? किसको किसको बच्चे मैंने पॉजिटिव लिया? बोल बच्चे। सर ये इस बार क्यों लिया आपने पॉजिटिव? ये भी तो उसी डायरेक्शन में, ये भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। किसको किसको बच्चे पॉजिटिव लिया? बैटरी बोल रहा है सर। बैटरी को पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि जो आपका लूप जा रहा है वो आप जा रहे हो एफ से ए की तरफ, और आप यहाँ पर बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहे हो बच्चे। बैटरी के लिए तो बच्चा आप किस तरफ को जंप कर रहे हो ये मैटर करता है ना बेटा। आप करंट रेजिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि आप सी से डी जा रहे हो, तो ये बच्चे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो ये माइनस है। करंट की डायरेक्शन में जाते हो, करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो आई आर नेगेटिव का होता है। करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो आई आर नेगेटिव का होता है। बैटरी को कैसे जंप कर रहे हो ये मैटर कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, हाँ बोलो बच्चे, डाउट पूछो बेटा, फटाफट पूछो। शाबाश बच्चे। आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है बच्चे, बोलो। सर मैं पूछ रहा था, अगर बी से ई करंट चलता तो दोनों बैटरीज छोड़ सकती थी ना? हाँ बेटा तब तो हो सकती थी बच्चे, तब दोनों का करंट यहाँ पर मिलके अंदर चला जाता, तब हो सकती, अंदर चला जाता और वहां से ऐसे निकल जाता। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। अब बच्चे हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा बच्चे, टीचर मुझे यहाँ पर बोलता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा? ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा VB और बच्चे माइनस ऑफ VE। रीजन क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। अब बच्चे इसको निकालते कैसे, ये तरीका बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ। VB आप चले, फिर प्लस से माइनस तो माइनस ऑफ V, फिर आप बच्चे करंट के साथ चल रहे हो
तो बच्चे माइनस ऑफ बच्चे आई इंटू आर, फिर डी से ई इज इक्वल टू वी, तो वी बी माइनस ऑफ वी माइनस ऑफ आई, तो v अपॉन बच्चे 2r इंटू आर इज इक्वल टू वी, तो vb माइनस वी किसके बराबर आ जाएगा बच्चे बताओ, 3v/2, vb माइनस ऑफ वी किसके बराबर है बच्चे, 3v/2। ये बच्चे वोल्टेज है किसके अक्रॉस, कैपेसिटर। अब टीचर बोलता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो बोलो कितने के बराबर आ जाएगा, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, बोलो शाबाश। चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी q इज इक्वल टू c, और q इज इक्वल टू c, जो कि बच्चे c है, और v बच्चे 3/2 और बच्चे अगर टीचर मुझे बोलता है एनर्जी, एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर, तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी, तो हाफ इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर मतलब 9v² अपॉन 2, तो बच्चा हमारे पास ये 4 हो जाएगा, 9v²/4 होना चाहिए था, 9v²/4, तो बच्चा हमारे पास 9/8 cv², तो कितना आ जाएगा बच्चे, 9/8 इंटू cv²। बताओ, अब बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो। सर ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एक और बता दो, क्या बच्चे, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वाला एक और बता दो। बिल्कुल बच्चे, आप वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का मतलब क्या, कैपेसिटर के इस ब्रांच के अक्रॉस बच्चे हमारे पास इन दोनों के अक्रॉस क्या वोल्टेज है बच्चे, इन दोनों के अक्रॉस, इस दोनों के अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस, तो बच्चे बी पॉइंट और ई पॉइंट जो है बच्चे टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर है, ये टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर्स है, और मुझे इनके अक्रॉस क्या बतानी है, वोल्टेज बतानी है। तो तरीका बताया था बच्चे, आप यहाँ पर बी से चलना शुरू करोगे, सी के पास पहुंचोगे, कुछ नहीं हुआ, तो वी बी, सी से लेके डी चलोगे तो पहले प्लस से माइनस, तो माइनस ऑफ वी, और फिर बच्चे आई इंटू आर माइनस का, क्योंकि लूप के साथ चल रहे, माइनस आई आर, ई पे पहुंच जाओगे वी, क्योंकि बच्चे कैपेसिटर की जो वोल्टेज है बच्चे, इसके जो टर्मिनल्स हैं बच्चे, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी बच्चे, दैट विल बी नोन एज टू, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी बच्चे, ये बन जाएगी बच्चे वोल्टेज। तो इसको सॉल्व कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाता है तरीका, वीबी माइनस वी माइनस आई आर इज इक्वल टू वी, तो वीबी माइनस कितना आ जाएगा बच्चे, अब आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वैल्यू डाल दी, तो वीबी माइनस वी कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, 3v/2। तो स्थान खत्म। इसके बाद चार्ज निकालना है, क्यू इज इक्वल टू सी, बोलो। सर ये स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं। ओके सर। क्योंकि क्यों ये हाई लेवल के हैं, हाँ ये हाई लेवल के हैं। हाँ हाई लेवल के हैं, काका जी सही समझे। हाँ सृष्टि बोलो बच्चे। सर वो लास्ट में उन दोनों को इक्वेट कैसे किया, इक्वेशन को वो नहीं समझ आया, मतलब लूप तो हमारा कंप्लीट भी नहीं हो रहा था ना। हाँ जी बेटा बोलो, शाबाश बोलो। लास्ट में इक्वेट कैसे किया वो नहीं समझ आया, बेटा मतलब शायद मेरे बच्चे आप इस चीज को भूल रहे हो, मैंने क्लास के अंदर एक टॉपिक कराया था कि किरचॉफ रूल के बाद टीचर आपको सर्किट के किसी भी दो हिस्सों के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोल सकते हैं, और उसका एक तरीका होता है, मैंने आपको बताया था, एक स्पेसिफिक तरीका होता है। मैं उस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे, मैं उस तरीके से बच्चे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। यस सर, मैंने वो तरीका बताया था, अगर आप भूल रहे हो बच्चे तो फिर उसके लिए मुझे किरचॉफ रूल को ही उठाना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कि देखिए हम यहाँ से चल रहे हैं, और मैंने साफ बोला था जिससे आप चलते हो किरचॉफ रूल लगाते जाते हो, और लास्ट पॉइंट तभी तो इक्वल टू वी कर रहे हैं, इक्वल टू जीरो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट पॉइंट के पास भी कोई ना कोई पोटेंशियल है। अगर बच्चे अगर आप वापस वहीं पे पहुंच जाते तो जीरो हो जाता ना, मेरी बात समझ, इस वजह से ये चीज है। क्लास के पिछले नोट्स आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यस ये बच्चा हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये बच्चा हमारे पास, सॉरी कैपेसिटर नहीं वोल्टेज है, ये बच्चा हमारे पास आगे, ये बच्चा आपके पास एक आगे वोल्टेज, और ये बच्चा हमारे पास ये आ गया, और नीचे की तरफ बच्चा हमारे पास फिर दोबारा से बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई बच्चे, ये आपके पास एक बैटरी आ गई, ये रेजिस्टेंस आ गई।
ये बच्चे मेरे पास है 10 वोल्ट, ये आ गया 5 वोल्ट, ये आ गया 2 ओम, ये आ गया 1 ओम और ये भी आ गया 2 ओम। ये कैपेसिटर है बच्चा हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड का, ये 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। आगे बात समझिए। ये बच्चा हमारे पास आ गया ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी और ई। अगर टीचर आपको नहीं बोले तो ये कैपेसिटर बच्चा हमारे पास किस पे, स्टेडी स्टेट पे, मतलब कि करंट काफी देर से चल। अब यहाँ पर बच्चे मेरे पास है 2 वोल्ट। जी बोलो, शाबाश बोलो। ये बोलने लगा था। अब बच्चे हमारे पास, क्योंकि ये कैपेसिटर की ब्रांच का कोई रोल नहीं, तो इसका मतलब है कि बच्चा हमारे पास यहाँ से करंट चलेगा, ये करंट चलेगा, यहाँ से बच्चे इसमें कोई करंट नहीं चलेगा, यहाँ से करंट होता हुआ यहाँ स्टेडी पर कंडीशन है। हाँ स्टेडी। अगर टीचर नहीं बोलेगा तो स्टेडी स्टेट ही है, टीचर अगर नहीं भी बोलेगा तो स्टेडी स्टेट ही है। यह बच्चा आपके पास आई है। चलिए लूप बच्चे ले लेते हैं। लूप बच्चा हमारे पास आ जाएगा डी ई एफ ए बी सी और डी। स्टार्ट करते हैं डी से। डी से ई बच्चे माइनस ऑफ 2i प्लस ऑफ 10 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 5 और बच्चे माइनस ऑफ 2i इज इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे, 5 इज इक्वल टू 4i और I करंट इज इक्वल टू 5/4 एम्पेयर का करंट। खत्म बात। अब टीचर यहाँ पर मुझे क्या बोलता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब तुम क्या गलती करोगे, ध्यान से समझो। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और बीच के निकालना है सर, किस किस के बीच का बच्चे, कैपेसिटर के बीच में, एफ और सी के बीच में नहीं निकालना ना। अब एफ और सी के बीच में नहीं निकालना, इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना। इस पॉइंट को बच्चे आप कुछ और पॉइंट बोल सकते हैं, इसको पॉइंट एच बोल दीजिए और इसको हम एफ ही रहने देते हैं क्योंकि ये एफ है। ये पॉइंट है बच्चे, अगर ये आप समझ गए और इस 1 एम्पेयर के अंदर कोई करंट नहीं चल रहा, तभी तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। अब आप बच्चे यहां से नीचे की तरफ को चलो चाहे ऊपर चलो, अपने आप पता लग जाएगा। यहाँ पर बच्चे हमारे पास वी एफ आ जाएगा। अब नीचे चल पड़ते हैं, नीचे चले, ये वोल्टेज है माइनस ऑफ 5, ये करंट आया माइनस ऑफ 2 इंटू आई। और बच्चे फिर आप सी पे पहुंचे, सी के बाद आप 1 को क्रॉस करोगे कुछ नहीं, फिर आप वोल्टेज को जंप करोगे तो प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू वी एच आएगा। ये देखना, ये भी इंक्लूड होगा, ये तो इंक्लूड नहीं होगा पर ये हो जाएगा। अब बोलो बच्चे, वी एफ माइनस ऑफ वी एच इज इक्वल टू, ये -3 यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस ऑफ 2 इंटू आई 5/4। तो बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा, 3 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 2.5। बताओ कितना आ जाएगा बच्चे, शाबाश बोलो। 5.5। ये 5.5। अब टीचर बोलता है चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, तो कितना आ जाएगा बच्चे, C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी। C बच्चे है 10 माइक्रोफैरेड और बच्चे डेल्टा वी कितने के बराबर है, 5.5। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, 5.5 के बराबर है बच्चा। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, 5.5 के बराबर है बच्चा हमारे पास। और अगर ये बच्चा हमारे पास 5.5 के बराबर है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, 55 माइक्रोकूलम। तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 55 माइक्रोकूलम। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, 55 माइक्रोकूलम बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 55 बच्चा हमारे पास यहाँ पर माइक्रोकूलम आ जाएगा। जी अब बताओ कोई प्रॉब्लम है बच्चे। अब अगर एनर्जी बतानी है तो हाफ सीरीज की, मैं बहुत, आप देखिए बच्चे मैं कोई भी एग्जांपल हल्के में नहीं ले रहा, बिल्कुल डिटेल के अंदर। पहले मैंने अकेला कैपेसिटर लिया, अब उस ब्रांच में एक वोल्टेज भी ली है और साथ में एक रेजिस्टेंस भी लिया, ताकि आपको पता लगे वोल्टेज ली है तो इसीलिए इफेक्ट पड़ा है ना उस दोनों के बीच में। डेफिनेटली भाई, वो करंट नहीं छोड़ रही है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट कर रहा है ना बच्चे। वो करंट नहीं छोड़ा एक अलग बात है, पोटेंशियल तो होता है, ईएमएफ तो है ना बच्चे उसके अक्रॉस, है ना। तो ये चीज, ये पॉइंट है। करंट पे असर दिखाती है, इसलिए 1 ओम को हमने इग्नोर कर दिया ना। क्या बेटा,
रेजिस्टेंस करंट पे असर दिखाती है, इसलिए 1 ओम को हमने इग्नोर कर दिया। रेजिस्टेंस करंट के ऊपर असर दिखाती है, बिल्कुल सही है, और इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इसलिए हमने IR को हटा दिया। ठीक बोल रहे हो? ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी बेटा जी, अब बताओ बच्चे, कोई डाउट रह गया हो तो? कोई डाउट रह गया? 1 ओम को नहीं लिया, 1 ओम को। हाँ बेटा, सर इसमें आपने VF माइनस 1 ओम को भी नहीं लिया। VF माइनस कौन सा वाला बच्चे? सर ये जो कैपेसिटर में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में जो 2 वोल्ट के बगल में 1 ओम वाला रेजिस्टेंस है ना, ये नहीं लिया। इस 1 ओम के अंदर करंट कितना जा रहा है बच्चे बताओ? सर 1 तो कैसे 1 जा रहा है? जब मैंने आपको एक बात समझा दी है बच्चे कि स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होता है, इन द स्टेडी स्टेट द ब्रांच ऑफ द कैपेसिटर, द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर, द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर, जो ब्रांच के अंदर बच्चे कैपेसिटर, जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगी होती है FC, डज नॉट अलाउ करंट टू एंटर। तो बच्चा बताओ क्या होता है? तो स्टेडी स्टेट का मीनिंग क्या हुआ? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है बच्चे, जब आपका करंट कांस्टेंट हो जाता है, काफी टाइम हो चुका है और इसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है बच्चे, फिर समझो स्टेडी का मतलब होता है एक जैसा, स्टेट का मतलब हालात, एक जैसे हालात, यानी करंट चेंज नहीं हो रहा। जब बच्चे करंट चेंज नहीं होता है तो कैपेसिटर अपनी ब्रांच में से, अपनी ब्रांच के अंदर से करंट को पास नहीं होने देता। वो बच्चे करंट को अलाउ नहीं करता है अपने थ्रू पास होने के लिए। बच्चे वो करंट को बच्चे अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ करता ही नहीं है बच्चे। और इस वजह से बच्चे यहाँ पर ये सर्किट तोड़ देता है, मतलब ये अलाउ ही नहीं करता है स्टेडी स्टेट कांस्टेंट करंट। ये कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया होगा स्टेडी स्टेट। अगर टीचर नहीं देगा तो भी मानना पड़ता है। ओके सर। अगर टीचर बोलता है कि ये एक सर्किट है तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में कांस्टेंट करंट या डीसी करंट एंटर नहीं कर सकते, ये कैपेसिटर उसके सर्किट को तोड़ देता है। तो जब बच्चे पुली टूट गया तो बच्चे आगे कैसे ट्रैफिक जाएगा? तो इसमें से जब करंट ही नहीं जाएगा तो इसका IR में लेके क्या करूंगा बच्चे? आई बात समझ में कि नहीं आई अभी बात बच्चे? यस सर। पता लग गया बच्चे? जी सर। चलो हाँ जी बोलो। सब एक बात जैसे मैं सोच रही थी, मतलब ये मुझे पता है कि कैपेसिटर में जो चार्ज होता है उसका डिपेंडेंस वोल्टेज पे होता है और कैपेसिटेंस पे होता है, लेकिन कि अगर मतलब उस कैपेसिटर वाली लाइन से करंट ट्रैवल ही नहीं कर रहा तो वो चार्ज स्टोर कैसे कर रहा है? ये स्टेडी स्टेट पे पहुंचा। ये कहानी बच्चे आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगी, ये अभी समझ में नहीं आएगी। जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक करोगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, तो आपको अपने आप कहानी समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये प्रोसेस जो आप देख रहे हो ये फाइनल प्रोसेस है, यानी कि बच्चे आप किसी पेड़ को देख रहे हो, वो पेड़ का फाइनल प्रोसेस है। बीज वाला प्रोसेस से लेकर वहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी टाइम लगता है बच्चे। जैसे कि आपकी हाइट अब जाकर क्या हो जाती है, आपके पास ये जो हाइट है बच्चे हमारे पास, ये क्या है बच्चे? फिक्स है मान लिया जाए। तो आपकी हाइट अगर फिक्स है तो स्टेडी स्टेट है। तो क्या आपकी हाइट हमेशा से ऐसी थी? नहीं। यहाँ पर बच्चे धीरे धीरे ये अपने थ्रू, जब तक करंट चेंज हो रहा है, देखो मैंने क्या बोला, करंट कांस्टेंट होगा, फिक्स वैल्यू का होगा, तो ये कैपेसिटर अपने थ्रू करंट जाना बंद करेगा। लेकिन जब करंट ग्रो कर रहा था, करंट बहुत जल्दी ग्रो करता है, 0 से नॉन जीरो होता है, उस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर ही ये कैपेसिटर चार्ज होकर अपने थ्रू वोल्टेज डेवलप कर लेता है और फिर करंट कांस्टेंट हो जाता है। फिर ये अपने थ्रू वोल्टेज तो नहीं हटा सकता, लेकिन बच्चे करंट को आगे नहीं जाने। ये चीज है, ठीक है बेटा? ये कहानी है बच्चे जी। और किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। पक्का श्योर? यस सर। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपके पास चीजें होती हैं जो कि बच्चे हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम अब डिस्कस करते हैं बच्चे, फोकस करते हैं और डिस्कस करते हैं RC सर्किट। और ये बच्चे हमारे पास RC सर्किट अब अगर बोला जाए तो ये क्यूमुलेशन है, यानी कि एंडिंग पॉइंट है बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के। क्वेश्चंस तो खैर चलते रहते हैं बच्चे।
हमारे पास सबसे पहले क्या है बच्चे कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और ये बच्चे का रेजिस्टेंस है। इसको बच्चा हमने एक बैटरी के साथ लगा दिया ऐसे, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक स्विच लगा दिया ऐसे। ये स्विच है बच्चा हमारे पास ऐसे, और ये बैटरी लगा दी गई बच्चे। ये कैपेसिटर है C और ये रेजिस्टेंस है R, और ये बैटरी बच्चा हमारे पास E लगा दी गई प्लस, और बच्चा हमारे पास माइनस RC से। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर RC सर्किट है। मान लो कि आपने स्विच ऑन किया, यहाँ पर चार्जिंग हो रही है। जब तक ये पूरा चार्ज नहीं होगा तब तक बच्चे ये करंट को जाने देगा। जैसे पूरा चार्ज होगा करंट ब्लॉक हो जाएगा। तो जब तक चार्जिंग हो रही है तब तक तो करंट जाएगा। मान लो कि जब तक चार्जिंग जा रही है तो करंट आपके पास आ ही जा रहा है। ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये वापस आ जाएगा। और इसमें जो चार्ज स्टोर है बच्चे किसी भी टी टाइम के ऊपर, वो क्यू है। इस पे क्यू है, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। जी जरा बच्चे यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाना बच्चे। नॉट इन योर स्कूल सिलेबस, दिस इज नॉट इन योर स्कूल सिलेबस। इसलिए बच्चे ए पॉजिटिव का माइनस ऑफ क्यू बाई सी एंड बच्चे प्लस सॉरी माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल टू 0। नॉट ऑन योर स्कूल सिलेबस। मैं फिर बोल देता हूँ। अब बच्चे आप बताओ, आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लिया बच्चे? सर डिफरेंशिएशन कर लिया। डिफरेंशिएशन कर लिया, कोई बात नहीं बच्चे। अब देखिए, तो यहाँ पर बच्चे मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी। ये बच्चे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे अगर मैं इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो सी ई माइनस ऑफ क्यू, ये बच्चे आपके पास यहाँ पे ले जाता हूँ, और डिवाइडेड बाई बच्चे आर सी मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। और यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पे जो चार्ज होगा डी क्यू, वो बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर डी क्यू अपॉन बच्चा हमारे पास सी ई माइनस ऑफ क्यू। और यहाँ पर बच्चे डी टी, तो डी टी ऊपर आ जाएगा और आर सी नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना। किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर के अंदर आ जाए बच्चे तो उसका लॉग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पे डी क्यू है, तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, log टू द बेस ऑफ e सी ई माइनस ऑफ क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई कितना आ जाएगा बच्चे, आर सी। माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी बाई आर सी। ये भी मान लेते हैं। यहाँ पर 0 से लेके मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है क्यू पर, 0 से लेके किसी टी टाइम के, और ये बच्चे आपके पास 0 से लेके क्यू चार्ज हो सकते हैं, इसे 0 से लेके टी टाइम के लिए। जरा इसकी वैल्यू डाल दें बच्चे। अगर हम इसकी वैल्यू डाल देते तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब बेटा क्योंकि मुझे जल्दबाजी में करना है, क्योंकि स्कूल की डेरिवेशन तो किसी काम की नहीं, तो बच्चे आप बताओ log टू द बेस ऑफ e, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी ई माइनस ऑफ क्यू, सी ई माइनस ऑफ क्यू अपॉन बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, अपर माइनस क्यू, लॉग में वो डिवाइड हो जाते हैं, इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। बहुत फोकस करके काम करना पड़ेगा, ये बहुत फोकस होके बच्चे हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ओके, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर चीज आ गई बच्चे, ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं अगर आपको बोलता हूँ चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताओ, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, बोलो शाबाश, चार्ज ऑन द कैपेसिटर बोलो। चार्ज ऑन कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट इज इक्वल टू सी इंटू, जब यहाँ से करंट चलना बंद हो जाएगा तो ये सारी वोल्टेज किसके अक्रॉस आ जाएगी बच्चे, आपके पास इस कैपेसिटर के अक्रॉस। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये बच्चे इसके अक्रॉस, और उस वक्त बच्चे हमारे पास जो भी चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज होगा, यानी ये मैक्सिमम चार्ज, ये मैक्सिमम चार्ज। तो बच्चा हमारे पास log टू द बेस ऑफ e, ये मैक्सिमम चार्ज है बच्चे जो इसमें हो सकते हैं, माइनस ऑफ बच्चे q इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चा हमारे पास मैक्सिमम चार्ज इनटू बच्चे मल्टीप्लाइड बाय आपके पास कितने के बराबर है, माइनस ऑफ माई टी माइनस ऑफ आर इंटू सी के बराबर। अगर बच्चे हम यहाँ पर देखें बच्चे तो हमारे पास यहाँ पर और क्या चीज आ सकती है बच्चे, फोकस अगर हम करें बच्चे
तो एक सर, चीज की ये गलती, लॉग आ गया ना यहाँ। लॉग के अंदर नहीं था ये log- मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है नहीं, मैं समझ गया था बच्चे, मैं वो गलती, मैं इमोशनल हो गया था। एंटी लॉग ले लेते हैं, तो क्यू मैक्सिमम, मैं इमोशनल हो गया था, क्यू अपॉन बच्चे क्यू मैक्सिमम। अब बच्चे हम यहाँ पे लेते हैं ये e की पावर t बाई आर सी। यहाँ पर आर सी बच्चे हमारे पास क्या, टाइम कांस्टेंट, याद रखना इसकी डायमेंशन टाइम के बराबर होती है। आगे चल के हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि आरसी सर्किट, आरसी टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं। एडवांस के अंदर पूछा जाता है बच्चे टाइम कांस्टेंट निकालने की टेक्निक, ये टेक्निक होती है जो कि आपको सीखनी पड़ती है। नेक्स्ट वन, तो बच्चा हमारे पास कोई भी इंस्टेंट जो आपका चार्ज है बच्चे, वो किसके बराबर है, ये बच्चा हमारे पास इंस्टेंट चार्ज है क्यू मैक्सिमम इनटू बच्चे 1 माइनस ई टी की माइनस टी बाई आर सी, ये बच्चे। अब बच्चे बताओ t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, अब बताओ t इज इक्वल टू 0 पे e की पावर माइनस जी बाई आर सी, अब बताओ 1 हो जाएगी। तो बच्चे आपके पास t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज आपके पास क्या था बच्चे, 0। और बच्चे एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो बताओ बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट बाई आर सी, ये 0 हो जाता है बच्चे। तो आपके पास चार्ज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, चार्ज बच्चे मैक्सिमम हो जाएगा। अब बेटा बहुत चीजें भाई साहब, मतलब आपका दिमाग खाने के लिए इतनी चीजें ना, अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो इतनी चीजें, ये तो चलो खैर चार्ज आ गया मैक्सिमम। अब टीचर अगर मुझे ये बोले, सोच के देखो, टीचर अगर मुझे ये बोले कि ये मेरे पास चार्ज आ गया, तो जो चार्ज है बच्चे वो हमारे पास क्या होता है, क्यू बाई सी। तो किसका मतलब क्या चीज चेंज हो रही है, क्या कैपेसिटेंस चेंज हो रही है कि वोल्टेज चेंज हो रही है, तो आंसर है वोल्टेज चेंज हो रही है। एग्जैक्टली बच्चे। और अब देखो बच्चे, अब फोकस देखना बच्चे हमारे पास, फोकस, अब आपका फोकस देखना बच्चे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मैं आपका फोकस देखना चाहता हूँ। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ई, जो मैक्सिमम हो सकती है वोल्टेज 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। आपको ये बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, अब बच्चे ये मेरे पास हो जाएगी ई माइनस ऑफ ई इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। और ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, ई, और बच्चे माइनस ऑफ टी बाई आर सी, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है। ये टाइम के साथ ये इंक्रीज होती जा रही है बच्चे, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज करती जाए, और बच्चे इसकी डिक्रीज होती जाएगी। टीचर ने ग्राफ पूछ लेने, अब टीचर ने बच्चे चार्ज के ग्राफ पूछ लेने। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को अगर कोई टीचर बोलता है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा आरसी सर्किट में, तो हाफ इंटू क्या होता है, सी इंटू वी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो ई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब आप देखो बच्चे के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पता है क्या आएगा, वो टाइम बताओ जब बच्चे हमारे पास, देखो वो कोई रिलेशन देगा, जैसे कि बच्चा आपको बोला जाएगा वो टाइम बताओ जब बच्चा हमारे पास चार्ज हाफ, मैक्सिमम चार्ज का हाफ था, मैक्सिमम चार्ज का 1/3 था, वो बच्चे टाइम बताओ जब आपकी एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी किसके बराबर है, आप देखो बच्चे सोच के देखो, आपकी मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो हाफ सी ई स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो वो आपको घुमाएगा, और इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। अब आपके ऊपर, अगर तो बच्चे आपकी सोच काफी संकरी हुई, बहुत बच्चे कम आप लिमिटेड सोचने वाले हुए, तो आपके लिए यही दुनिया। लेकिन अगर आप बहुत वास्ट सोचने वाले, तो भैया आपके लिए तो दुनिया का बच्चे शुरुआत हुई है। अब आपको टीचर बोलेगा वो टाइम बताओ जहां पर बच्चा हमारे पास, जैसे टीचर मुझे क्वेश्चन पूछ लेगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको टीचर पूछेगा कि वो टाइम बताओ एट विच, जिसके ऊपर बच्चा हमारे पास, एट विच the charge on the capacitor is half of the maximum, the charge on the capacitor is a half of the maximum। बताओ कैसे बताओगे, कैपेसिटर is a half of the maximum, बोलो बच्चों, half of तो the 1 माइनस पावर वो 1/2 होनी चाहिए। हाँ, अब देखते हैं बच्चे, यानी कि बच्चे Q मैक्सिमम अपॉन 2 इज इक्वल टू Q मैक्सिमम
इंटू 1 माइनस ए की पावर माइनस टी आर सी, ये कैंसिल हो जाएगा। ए की पावर माइनस टी आर सी 1 माइनस ऑफ हाफ, तो बच्चा हमारे पास e की पावर टी आर सी इज इक्वल टू 2, तो t इंटू आर सी लॉग टू द बेस ऑफ e ऑफ 2। मेरी बात समझ पा रहे हो? और बच्चे t इज Yes, sir. इक्वल टू आर सी इंटू लॉग टू द बेस ऑफ e ऑफ, ये चीज है बच्चे हमारे पास। आगे बात समझ? Yes. यस सर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चे। अब देखा जाए तो बहुत मुश्किल है और देखा जाए तो आसान है, लेकिन ये स्कूल लेवल की बात नहीं है बच्चे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा, मैं हाथ उन बच्चों के लिए जोड़ रहा हूँ जो बच्चे स्कूल लेवल को अपना एम बनाकर चल रहे हैं। लेकिन बेटा मैं मजबूर हूँ बेटा, मजबूर इसलिए बच्चे क्योंकि नॉलेज है मेरे पास रहेगी तो कोई फायदा नहीं होगा बेटा, मेरा अपना फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये नॉलेज आप में से कोई डिजर्विंग बच्चे के पास चली जाएगी तो शायद उसका कोई फायदा हो जाए। वो क्वेश्चन कर ले, वो मुझसे 4 क्वेश्चन बनाकर पूछेगा, मुझे खुशी होगी यार वो बच्चा क्वेश्चन डाउट तो पूछ रहा है कम से। अब बच्चे हमारे पास ये बच्चा, लेकिन ये आरसी है क्या बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, फोकस करें। ये बच्चा आपके पास Q इज इक्वल टू Q मैक्सिमम, ये है क्या जरा मैं बताता हूँ। मान लो कि बच्चे ये T भी RC के बराबर है, तो RC अपॉन RC, तो बच्चे Q इज इक्वल टू Q मैक्सिमम इनटू बच्चे 1 माइनस 1/2, ये बच्चे। यानी कि बच्चा हमारे पास ये T, ये एक ऐसा टाइम होता है बच्चे हमारे पास, और अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चे तो इसकी वैल्यू आ जाती है बच्चे। ये बच्चा अब बताओ कि आपके पास E की वैल्यू कितने के बराबर होती है? शाबाश बच्चे बोलो 2.71. 2.71। अब बच्चे बताओ कि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? शाबाश बोलो 1.71 by 2.71. 1.71 अपॉन 2.71 अप्रोक्सीमेटली बच्चे। कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई बात नहीं बच्चे, यूज कर लो। 0.63. बिल्कुल, यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, जब बच्चे आरसी टाइम कांस्टेंट क्या चीज है? टाइम कांस्टेंट बच्चे वो केस है जिसके अंदर जब आपके पास चार्ज राइज करता है, जो चार्ज बच्चे राइज करता है बच्चे टू दी 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। अगर बच्चे हमारे पास ये इतने परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम चार्ज तक राइज कर जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं बच्चे? टाइम कांस्टेंट। हम उसको क्या बोल देते हैं बच्चे? टाइम कांस्टेंट। जैसे बच्चे चार्जिंग होती है डिस्चार्जिंग भी होती है। हमारे स्कूटर्स के अंदर आपको पता है बच्चे, हमारे स्कूटर्स या गाड़ियों के अंदर इंडिकेटर लगे होते हैं। कभी देखे हैं बच्चे इंडिकेटर देखे हैं बच्चे आपने Yes, इंडिकेटर? आपका जो इंडिकेटर होता है वो एक आरसी सर्किट है, और बच्चे उसका एक टाइम कांस्टेंट होता है जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कंट्रोल करता है। इसीलिए बच्चे ये एक फिक्स टाइम के बाद ग्रो करता है, फिर डिक्रीज कर जाता है, ग्रो कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। कई बार आप देखते हो बच्चे कि किसी गाड़ी का इंडिकेटर बहुत जल्दी जलता बुझता है, फ्लिकर करता है, कभी देखा बच्चे आपने? इसका मतलब है कि उस गाड़ी का कोई एक फ्यूज जो है, एक बल्ब जो है बच्चे वो फ्यूज हो चुका है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस फ्यूज होने से कम हो जाती है बच्चे तो आरसी सर्किट में फर्क पड़ जाता है, टाइम कांस्टेंट में फर्क पड़ जाता है, तो टाइम कांस्टेंट कम हो जाता है तो वो जल्दी जलने लग जाता है। जो चौक वाली ट्यूब होती है उसमें भी आरसी सर्किट होता है? नहीं, वो आरएलसी सर्किट है, उसके अंदर इंडक्टर होता है, वो भी एक टाइम बेस्ड फिनोमेना। लेकिन फिलहाल हम आरसी सर्किट की बात करें, ठीक है? आरसी सर्किट के अंदर अगर मान लिया जाए कि आपकी गाड़ी का कोई एक इंडिकेटर फ्यूज हो जाए बच्चे, तो उस इंडिकेटर के फ्यूज होने से बाकी की जो इंडिकेटर है उनके जलने बुझने की स्पीड बढ़ जाती है, टाइम कांस्टेंट बच्चा हमारे पास चेंज हो जाता है। इसकी वजह बच्चे ये। और इसी तरीके से बच्चे हमारे पास डिस्चार्जिंग भी है बच्चे। जब डिस्चार्जिंग होती है तो बैटरी हट जाती है। अब ये कैपेसिटर फुली चार्ज है, ये बच्चा आपका कैपेसिटर फुली चार्ज है और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है। अब बच्चे बैटरी हट चुकी है और बच्चे फुली चार्ज है तो Q मैक्सिमम है बच्चे, ये प्लस है, ये माइनस है और ये R। यहां से बच्चा हमारे पास करंट चल के यहां से वापस आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज तो Q मैक्सिमम अब रेजिस्टेंस में क्या इंक्रीज करेगा? उसमें से पास होने वाली हीट एनर्जी,
वो मैक्स आप बढ़ जाएगी। तो Q मैक्सिमम अपॉन C, ये अच्छा मैं गलत कर गया, किसी भी टी टाइम पे देखना है, तो शुरुआती दौर है ना, हमने किसी भी टी टाइम पर देखना है, तो यहाँ पर Q बाई C इज इक्वल टू बच्चे I इंटू आर। इनफैक्ट बच्चे Q बाई C इज इक्वल टू, ये करंट क्यों आ रहा है, माइनस dQ बाई dt, चार्ज के डिक्रीज होने से, इंटू आर। और बच्चे अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो dQ अपॉन बच्चे Q और इंटीग्रेट माइनस ऑफ RC, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, RC, और बच्चा हमारे पास dt बाई RC, बच्चे माइनस ऑफ dt बाई डिवाइडेड बाई RC, ये इंटीग्रेट है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बच्चे पूरा सॉल्व करके कि Q मैक्सिमम से अब आपकी वैल्यू Q की तरफ जा रही है 0 से t टाइम में, सॉल्व करेंगे बच्चे तो हमारे पास Q किसके बराबर आ जाएगा, Q मैक्सिमम e की पावर माइनस t बाई RC। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे तो t इज इक्वल टू RC, तो आपका जो चार्ज होगा बच्चे वो मैक्सिमम चार्ज का कितना हो चुका होगा बच्चे हमारे पास, वो बच्चे 1/e टाइम्स हो चुका होगा, यानी कि बच्चे 30 आपके पास 7% के आसपास बच्चे रिड्यूस हो चुका होगा। तो टाइम कांस्टेंट की एक वैल्यू ये भी है, यानी कि एक ऐसा टाइम जब बच्चा हमारे पास मैक्सिमम चार्ज जो है बच्चे, जो बच्चा हमारे पास मैक्सिमम चार्ज है वो 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज आपके पास क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। ये बच्चा हमारे पास क्या हो चुका है बेटा, रिड्यूस हो चुका है। बड़ी सिंपल सी चीज। अब यहाँ पर बच्चे चार्ज आपके पास कम हो रहा है तो वोल्टेज कम हो रही है, वोल्टेज कम हो रही है बच्चे तो धीरे धीरे ये वोल्टेज बच्चे रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो। नंबर 1। नंबर 2 बच्चे इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, बच्चे ग्राफ बनाने आते हैं बच्चे आपको, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है बच्चे उसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, जहां पर बच्चा हमारे पास चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, ये इंफिनिटी पे जाकर होगा, और बच्चा हमारे पास ये जीरो कहां पर होगा, इंफिनिटी पे जाकर, यानी जब t को 0 कर दोगे तो बच्चे चार्ज आपके पास मैक्सिमम था, और जब बच्चे t इनफाइनाइट है तो चार्ज जाकर क्या हो जाएगा, 0। जहां पर ये दोनों के दोनों लाइंस मीट कर रही हैं बच्चे, वो टाइम बच्चे टाइम कांस्टेंट, वो टाइम बच्चा हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, ये याद रखना, जहां पर ये दोनों कर्व मीट कर रहे हैं ये टाइम कांस्टेंट है RC, ये टाइम कांस्टेंट है बच्चे हमारे पास RC जी। अब अगर आप में से किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो वो बड़े आराम से बच्चे पूछ सकते हैं, शाबाश बोलो बेटा। क्लियर है। अब बच्चे मैं आपको बताता हूँ कि टाइम कांस्टेंट निकालने की ये टेक्निक। जो नीचे आ रहा है वो डिस्चार्जिंग है, जो ऊपर जा रहा है वो चार्जिंग है। बिल्कुल बच्चे, ये बच्चे हमारे पास आपके पास किसका, चार्जिंग का, क्योंकि 0 से इंफिनिटी जा रहा है, और ये बच्चे आपके पास डिस्चार्जिंग का है क्योंकि मैक्सिमम से 0 जा रहा है। यहाँ पर बच्चे हाउ टू फाइंड RC, यानी कि बच्चे हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट, हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट, हाउ टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट। यहाँ पर बच्चे आपको टाइम कांस्टेंट किस तरीके से निकालना ये देखना बच्चे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक सिंपल सी बात है बच्चा, हमारे पास यहाँ पर सपोज के बच्चे हमारे पास यहाँ पे टीचर ने ये एक बैटरी लगा दी, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा दी, एक कैपेसिटर लगा दी, और बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस और लगा दी, ये कैपेसिटर है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर है, और हमारे पास यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस आगे R1 और R2। टीचर मुझे बोलता है, टीचर मुझे यहाँ पर ये बोल देता है कि आई हैव टू फाइंड आउट द टाइम कांस्टेंट। नंबर 1, शॉर्ट द बैटरी, शॉर्ट द बैटरी, यानी कि आप बैटरी को शॉर्ट कर दीजिए। ये देखिए आप बैटरी को बच्चे यहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए, ये कर दो। जब आप बैटरी को शॉर्ट कर दोगे तो इसको हटा दो, अब बताओ क्या बन जाएगा, बीच में एक कैपेसिटर, ये बच्चे एक रेजिस्टेंस है R1 R2, और ये बच्चे R1। अब आप कैपेसिटर को हटाकर इन दोनों रेजिस्टेंसेस को देखो, सीरीज में कि पैरेलल में, बच्चे बताओ शाबाश, पैरेलल। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना।
आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये निकाल देना। और बच्चा अब मेरे पास यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो आएगा आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी इक्विवेलेंट। ओके, आर इक्विवेलेंट क्या है, क्योंकि पैरेलल है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस ऑफ R2, और सी इक्विवेलेंट किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू सी। ये बच्चा हम बिल्कुल बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सी के बराबर आ जाएगा। तो इस वजह से बच्चा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट। ऐसा क्वेश्चन क्या आप कर पाओगे बच्चे? अगर आपको यहाँ पर टीचर इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने को बोलता है तो आप कर पाओगे? जैसे मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देता हूँ और बच्चे करके बताना, देखना। मेरे पास यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी है बच्चे, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर बच्चे मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गई बच्चे, यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गई, ये बच्चे कैपेसिटर आ गई बच्चा हमारे पास यहाँ। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा आपके पास क्या आ गया, 3R आ गया। ये बच्चा हमारे पास है 10 वोल्ट की बैटरी, ये बच्चा हमारे पास है 6R, ये बच्चा हमारे पास है R, और ये बच्चा हमारे पास है 3R, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ गया कैपेसिटर C, ये बच्चा हमारे पास आ गया। अब टीचर बोलता है बच्चे कि हमको यहाँ पर बताना है बच्चे कि इसका इक्विवेलेंट किसके बराबर है, तो ये शॉर्ट कर दी बैटरी। अब बताओ क्या आ जाएगा, ये बच्चे शॉर्ट कर दी तो ये एक कैपेसिटर, चलो ये वाली रेजिस्टेंस आपके पास ऊपर आ गई, और ये बच्चा हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आ गई, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आ गई। जी बोलो। R into C। ये बच्चे C आ गया, ये R आ गया, ये 6R और ये 3R। तो ये 6R और 3R किसमें पैरेलल, तो बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा R, यहाँ पर बच्चा हमारे पास C, और ये बच्चा हमारे पास एक और कैपेसिटेंस, सॉरी रेजिस्टेंस, 6R और 3R कितना आ जाएगा, 2R, और ये C। अब बोलो बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, शाबाश बोलो, आपका टाइम कांस्टेंट किसके बराबर है? अब ये 2R और ये R सीरीज है तो 3R, ये बच्चा आपका इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। जी लग गया पता बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे इसके अंदर से? बोलो शाबाश। नो सर। ये बच्चा हमारे पास है आरसी सर्किट। ये आरसी सर्किट के भी इंट्रोडक्शन है, ये मत समझना बच्चे कि ये यहाँ पर खत्म हो गया। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बच्चे बहुत बेसिक लेवल। सर ये समझ नहीं आया। बोलो बच्चे क्या नहीं समझ ये आया? सीरीज में लिया पैरेलल में? इसको मेरे बच्चे R और 2R को? R और 2R को तो बच्चे हम यहाँ पर सीरीज में लेंगे, पैरेलल में कैसे लेंगे बच्चे? क्योंकि बच्चे पैरेलल में होने के लिए दोनों ब्रांचेस पे नंबर सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर नंबर 1 लेते हो, ये नंबर 2 आ जाएगा, ये नंबर 2 है, जंप करोगे तो नंबर 3 है, ये नंबर 1 है। अब बताओ बच्चे, यहाँ पर नंबर 1 2 है और यहाँ पर 2 3 है, तो नंबर सेम नहीं है, तो ये पैरेलल कैसे है? तो सीरीज हुई ना बच्चे हमारे पास, बीच में कैपेसिटर आ गया ना बेटा, आया ना? मेरी बात समझ में? कैपेसिटर को थोड़ी ना शॉर्ट किया बच्चे। यस। तो ये दोनों सीरीज में, तो ये बच्चा आपके पास टॉप 3R से। तो बेटा आज का यानी कि बच्चे हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और याद रखना बच्चे इसके अंदर से जो भी चीजें बच्चे हमारे पास है ये काफी टफ होती हैं। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, देखो बाकी जितनी भी चीजें बच्चा हमारे पास यहाँ पर होती हैं वो बच्चा हमारे पास तब हो पाएंगे जब हम हीट वाली बच्चे कॉन्सेप्ट को कल कर पाएंगे बच्चे। तो कल के लेक्चर के बाद हमारे पास फिर दोबारा हम आरसी सर्किट को देखेंगे। प्लीज जो आपको आज असाइनमेंट दी गई है उसको सॉल्व कर लेना, उसके डाउट बच्चे कल तक मुझसे पूछे, ठीक है बेटा? जी बोलो बच्चा, बोलो बेटा, बोलो। मॉर्निंग क्लास होगी बेटा मॉर्निंग क्लास के अंदर से बच्चे अभी नहीं है बच्चे, अभी कल फिलहाल मैंने किरचॉफ रूल के लिए जिन बच्चों को डाउट है उसके लिए बोला हुआ है 7 o'clock, ठीक है? तो किरचॉफ रूल के लिए अगर कोई डाउट होंगे तो बच्चे आप पूछ लेना, ठीक है बेटा? सर। हाँ जी बोलो। सर ये चैप्टर हमारा कब तक होगा? ये बच्चे चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए बच्चे। और सर एक बात और,
सर जो मैंने आपको पूछा था उसमें से क्या आंसर वैसे है क्या चीज? किसका बच्चे है? ये सर जो मैंने आपको पूछा आंसर क्या, आपने लिख दिया ओके। ये बेटा देखो बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर क्या, मैं उसको बच्चे अभी भी फोन मेरे पास नहीं है, मैं भी देख भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। सर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, मतलब मैं सिंपल समझ था तो गया, मेरे को आपके समझ पास में वो आया। लास्ट ऑप्शन है कि वो आपके पास रो L/A है, आप ये बोल रहे हो, वो क्यों है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आंसर क्या है, आंसर मेरे को भी नहीं पता क्या है, आंसर नहीं शो मैं हो रहा है हमें कि क्वेश्चन क्या याद आंसर है। क्वेश्चन याद नहीं बच्चे मुझे ना, सर V इक्वल्स IR था क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या? कि कौन सी चीज है कौन सा मैथमेटिकल वो नहीं है, which of the following is not the mathematical statement of Ohm's law? V equals IR, J equals sigma E equals J rho, R equals rho L/A। अब एक तो रेजिस्टेंस ही दे रही है यार, सर पर आता तो वो भी ओम्स लॉ से ही है। ये देखो वो बोल रहा है कि क्या इसमें, क्या ये ओम्स लॉ से डिराइव हो सकता है या ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बन सकती है, बात तो ये है ना बच्चे। Not the mathematical statement of Ohm's law। मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे हो पाएगी? क्यों, ठीक है सर। है ना, फिर भी सोच लेंगे बच्चे, ऐसी बात नहीं, ठीक है बेटा। सो अब अगर और सर मोबिलिटी का यूनिट मीटर इंटू कूलम बाय न्यूटन सेकंड हो सकता है। किलोमीटर न्यूटन सेकंड कुछ ऐसा होता है सर जी। सर रिकॉर्डिंग और नोट्स प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ बेटा, मैं मेरे को डेट भेज देना बच्चे, मैं उसके हिसाब से बना दूंगा। यस थैंक यू सर। ओके बच्चे, थैंक यू। ओके ओके बच्चे, बाय बाय।